क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो तौरात और अंबिया के सहायक इसके बारे में क्या कहते हैं? हुजूर, एक बादशाह की आमद की खबर कदीमुल अयाम से दी जा रही है, जो इसराइल को उसके दुखों से छुड़ाएगा, और उस बादशाह का नाम मसीह होगा और वो तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा करेगा। आपके ख्याल में इस मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? हुजूर, क्योंकि ये बादशाह दाऊद की नस्ल से होगा, अगर दाऊद के तख्त पर हमेशा तक हुक्मरानी करेगा और उसकी सल्तनत का कोई आखिर ना होगा, इसलिए वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा, क्योंकि लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। अच्छा, ठीक है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बहुत बेहतर हुजूर। पूरब से आए हुए उन मजूसियों को पेश किया जाए। मजूसी हाजिर हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब? हमने सुना है आप लोग किसी बादशाह की तलाश में यहाँ आए हैं, क्या ये सच है? पूरे में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ज़िले लाइन हम सितारों का इल्म रखते हैं और एक सितारे की रहनुमाई से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हमें बताता है कि आपके मुल्क में एक बादशाह पैदा हुआ है। हमें तो इल्म नहीं, आप किस बादशाह का जिक्र करते हैं? लगता है आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बादशाह सलामत, हम लोग बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा इल्म हमें ये बताता है कि यहूदियों का बादशाह आप ही के मुल्क में पैदा हुआ है। अच्छा, अगर तो ये सच है तो आप जाकर उस बादशाह की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करें और आकर हमें भी खबर दें ताकि हम भी जाकर उसको सिजदा करें। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ये बादशाह सिजदा करेंगे जाकर हम। हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं, आप उस बच्चे को सिजदा करेंगे? वजीर बातदबीर, हम तो उन मजूसियों को सीढ़ी बनाकर उस बच्चे के गिरबम तक पहुंचना चाहते हैं। देखते हैं ये बादशाह हमारे हाथ से कैसे बचता है। लेकिन अगर वो मजूसी लौट कर ना आए तो, अगर उन्होंने हमसे हंसी की तो, और अगर उस बच्चे ने हमारे सल्तनत का तख्ता उल्ट दिया तो
मंसूर का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत, मेरे पास इसका एक हल है। अगर बैतलहम के इलाके में कोई बच्चा ही ना रहे तो वजीर बा तदबीर, हमें आपका मशवरा पसंद आया। बैतलहम और उसकी तमाम सरहदों के अंदर उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए जो 2 बरस या इससे कम उम्र के हैं। देखते हैं ये बादशाह हमारे हाथ से कैसे बचता है। हुक्म की तामील की जाए। तखलिया मेरी रात है और सर्जरी बहुत ज्यादा है। आओ यार, आग सेके और अपनी भेड़ों को देखें। हाँ यार, इस भेड़िए का ध्यान रखना, ये तो ऐसे ही रातों भर ताक पे बैठे रहते कि कोई ना कोई भेड़ इधर उधर हो तो उसे जल्दी से पकड़ के ले जाए। याद है पिछली सर्दियों में जंगल से शेर निकल आया तो एक भेड़ के बच्चे को उठा कर ले गया था। हम तो इस काबिल नहीं कि दाऊद की तरफ अपनी भेड़ को छुड़ा कर ले आए। लगता है कि दाऊद खुदावंद का खास बंदा था, इसलिए खुदावंद ने उसे इतनी ताकत दी। हम तो किसी खाते में नहीं, पता नहीं खुदावंद हमारे नाम जानता भी है कि नहीं। बाकी नहीं, हम जैसे को कौन पूछता है। नहीं दोस्तों, दुनिया की नज़र में शायद हम बड़े हकीज हो गए, मगर खुदावंद की नज़र में हमारी बड़ी कदर है। खुदावंद हमें भूला नहीं, उसको हम दाऊद की तरह अजीज हैं। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चमड़ी में पड़ा हुआ पाओगे। और देखो, यकायक आसमान से उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के एक रूह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये कैसा पैगाम था? और वाकई ये पैगाम हम जैसे को क्यों दिया गया? मुझे तो बहुत बड़े बादशाहों को मिलना चाहिए था। नहीं दोस्तों, दुनिया की नज़र में शायद हमारी कदर नहीं है, मगर खुदावंद की नज़र में हमारी बड़ी कदर है। खुदावंद हमें भूला नहीं, उसको हम दाऊद की तरह अजीज हैं। और ये चलो मेरे दोस्तों, और आप बैतलहम को चलें और ये जो बात हुई है उसकी खुशखबरी देखें। चलो चलो। सुनो सुनो जनाबे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनो जरा गौर से और फिर कहो किसी और से। कैसरो अगस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ है कि सारे शहरों के लोग अपने अपने शहर में नाम लिखाने जाएं।